करें स्टार्ट क्वेश्चन शुरू करूँ साथ आपके। चलेंगे, कहते हैं ए पार्ट रिक्वायरमेंट, डिटरमिन द नेट प्रॉफिट for GIL if advice of the investment board has been followed. On September, actually assume that today date is 30th November 2019. 1st September 2019, GIL bought 3-month share option which can be exercised at any time up to its maturity date. क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है। अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं ऐसे ऑप्शन को जो कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। While approving the investment in option, GIL Investment Board advised the management as follows: exercise 60% of the option when any option yield 10% at any time. कहता है जब भी तुम्हें रिटर्न 10% से ज्यादा मिल रहा होगा, 10% ज्यादा मतलब वो जो एक्साइज प्राइस है उसके ऊपर अगर तुम बाय कर रहे हो तो एक्साइज प्राइस से ऊपर 10%, और अगर तुम सेल कर रहे हो तो एक्साइज प्राइस से नीचे 10% के ऊपर अगर तुम्हें फायदा हो रहा हो। इनफैक्ट लेट्स से 100 का 100 रुपए का, अगर वो 110 रुपए का हो गया है तो समझो तुम्हें 10% तक फायदा हो रहा है। अगर वो 100 से बढ़कर 110 हो गया है तो इसका मतलब तुम्हें 10% फायदा हो रहा है। तो 60% ऑफ द ऑप्शन तुमने एक्सरसाइज कर लेना अगर वो तुम्हें 10% फायदा दे रहा है। एक्सरसाइज फर्दर 40% ऑफ द ऑप्शन इफ एनी ऑप्शन यील्ड 20% एनी टाइम। वही ऑप्शन अगर 100 रुपए का और 120 रुपए का हो गया तो तुम बाकी रिमेनिंग 40% भी क्या कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे। ये भी पॉसिबल है कि वो 40% जाए ही ना, 10% जाए ही ना, फिर क्या करना है, वो शायद 2-3% प्रॉफिट के ऊपर हो, शायद 15-16% प्रॉफिट के ऊपर हो। तो कहता है फिर फॉर ऑल रिमेनिंग ऑप्शन एट 30th November 2019 एक्सरसाइज ऑप्शन इफ दे आर इन द मनी। इन द मनी कहते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल है, इन द मनी कहते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल है। तो 3 रूल है। पहला, अगर 10% फायदा हो रहा है तो 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। अगर 40% फायदा, सॉरी, अगर 20% फायदा हो रहा है तो रिमेनिंग 40% भी एक्सरसाइज कर लो। और अगर 10% से कम या 20% से कम है, यानी कि कुछ रहता है एक्सरसाइज करने वाला, तो लास्ट डेट पे सारा एक्सरसाइज कर लेना। अगर वो फायदे में है तो नुकसान वाला एक्सरसाइज नहीं कर लेना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑप्शन आर अवेलेबल। 2 कॉल ऑप्शन है LP1 SP2, 2 पुट ऑप्शन है BD3 NM4। टाइप्स ऑफ शेयर्स दिए हुए कॉल पुट। कॉल का मतलब है बाय, पुट का मतलब है सेल। नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए उसने, एक्सरसाइज प्राइस भी दे दी है, ऑप्शन प्रीमियम दे दिया है। ऑप्शन प्रीमियम गेन लॉस निकालने के लिए तो आएगा, वैसे एक्सरसाइज करना या ना करने के लिए नहीं आएगा। 3 मंथ की हाई प्राइस दे दी है, 3 महीने में हाईएस्ट प्राइस क्या लगी है उन 3 महीनों में, सितंबर से नवंबर तक। और 3 महीनों में लोएस्ट प्राइस क्या लगी है, और 30 सितंबर को प्राइस क्या थी। तो मैं आपको LP1 करवा रहा हूं, LP1 के फॉर्मेट के ऊपर आपने बाकी सारे करने। एक LP1 करवा रहा हूं और एक BD3 करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप मिसिंग फिगर LP1 है, SP2 है, BD3 है, NM4 है, ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शन देख लें, नंबर ऑफ शेयर्स देख लें। सॉरी, मैंने सिर्फ ये 2 कराने हैं। ऑप्शन देख लें कौन कौन सा। कॉल है, कॉल का मतलब क्या है, अगर जिस प्राइस पे खरीदा उससे महंगा होना चाहिए। अब देखिएगा एक्साइज प्राइस कितनी, एक्साइज प्राइस है LP1 की 240। अभी सिर्फ ये करते हैं, LP1 240 है। अब जरा रूल रिकॉल करो, पहला रूल क्या था कि अगर 10% प्रॉफिट आया तो मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। यहां लिख देता हूं 60% एक्सरसाइज if price moves by 10%। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ
कि कॉल का मतलब है खरीदना। यहां प्राइस अपवर्ड मूव करेगी तो तुम्हें फायदा है, या डाउनवर्ड मूव करेगी तो तुम्हें फायदा है? सोच के बताओ, सिर्फ कॉल का पूछ रहा हूं। कॉल ऑप्शन होता है ना, राइट टू बाय। तुम 240 का खरीद सकती हो। तुम्हें फायदा कब है? जब प्राइस 240 से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? फिर सोचो, तुम्हारे पास राइट है, यू कैन बाय एट 240। तुम्हें फायदा कब है? 10% फायदा कब है? जब प्राइस मार्केट में 10% ज्यादा होगी या 10% कम होगी? ऊपर जाएगी, ऊपर। जब प्राइस ऊपर जाएगी। जब प्राइस ऊपर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वी विल नॉट सेल। हम 240 का खरीद लेंगे। हम सस्ता खरीद लेंगे, दायरे महंगा बेच देंगे बाद में। ठीक है, कॉल का मतलब है खरीदना। अच्छा जी, अब करो जरा। 240 के ऊपर 10% लोड करो। कितनी प्राइस हो जाएगी तुम एक्सरसाइज कर लोगे? 264। अच्छा, और बाकी 40% कब एक्सरसाइज करोगे? इफ प्राइस मूव्स बाय 20%। बढ़ाओ 20%। 288। ठीक हो गया। अब तुमने चेक करना है कि क्या प्राइस मूव भी की थी। अब बताओ, उन 3 मंथ्स में हाईएस्ट प्राइस क्या थी? $304.60। क्या मुझे कॉल ऑप्शन में लोएस्ट प्राइस लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि नीचे जाएगा तो मुझे टेंशन ही नहीं है। नीचे जाएगा मुझे क्या टेंशन है? अच्छा जी, प्रीमियम मैंने कितना दिया है जी? 7 दिया पर शेयर। चलें जी, अब आ जाए। अब मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। देखिए मुझे फायदा कितना हो रहा है। 000 राउंड ऑफ कर लेते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही होगी और हाईएस्ट प्राइस 3 महीनों में 304 लगी है, तो 264 तो लगी होगी ना बीच में। क्या ख्याल है? जब हाईएस्ट प्राइस 3 महीनों में 304 लग गई है, 264 तो आई होगी। तो 40%, इसका मतलब तुमने, सॉरी 60% तुमने एक्सरसाइज कर लिया होगा। तो क्या प्रॉफिट आया होगा? 264 माइनस 240। कितने शेयर्स हैं? कितने शेयर्स हैं देखो इसमें। 2.5 लाख। और तुमने कितने एक्सरसाइज किए? 60%। बताओ कितना फायदा आया? 3600 कर लो ना। 3600। अच्छा, अब देखें। 40% तब एक्सरसाइज करना है जब प्राइस 20% मूव की होगी। अब जरा सोच के बताओ, 20% मूव करने का मतलब है 288 होना, और हाईएस्ट 304 गई है। इसका मतलब 40% भी एक्सरसाइज हो गया होगा। हो गया होगा ना। 240 का स्टॉक लिया, असल में 288 का था। तुम्हें भाई इसके ऊपर हो गया इतने का गेन। तुम 240 का लेके 288 का बेच दोगे।
कितना फायदा हुआ? 4800। ठीक है, इधर नीचे कहीं लिख लें प्रीमियम कॉस्ट 2.5 लाख शेयर से 7 का प्रीमियम पड़ा है तुम्हें, 7 का कितना प्रीमियम कॉस्ट पड़ गई? तो नेट गेन निकालो कितना आ गया? याद रखना ऑप्शन में प्रीमियम के अलावा कोई लॉस नहीं हो सकता तुम्हें। कितना आएगा? डबल 650। ठीक है, अब मैं आपको पुट ऑप्शन करा रहा हूं। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल, राइट टू सेल। अब BD3 देखो, तुम कितने का बेच सकते हो? 158.60 का। जब तुम बेच सकते हो 158.60 का, तुम्हें फायदा कब है? प्राइस नीचे मूव करे या ऊपर मूव करे? प्राइस नीचे मूव करे। अब 10% नीचे मूव कराओ प्राइस को, कितनी नीचे मूव की होगी तो तुम्हें फायदा होगा? 10% नीचे मूव करो। और फिर 20% नीचे मूव करो। ताउल पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। एक कॉल करवा दिया, अब एक पुट करा रहा हूं, बेचने का राइट है। तुम अगर 158 पे बेचना चाह रहे हो तो मार्केट नीचे होगी तो 158 पे बेचने का फायदा होगा ना। अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो तुम्हें 158 पे क्यों बेचोगे भाई? पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। अगर मैं 158 का बेचने का मेरे पास राइट है, तो मार्केट 10% नीचे मूव करे तो मुझे फायदा होगा पुट में। अच्छा जी, अब 3 महीनों में लोएस्ट प्राइस क्या लगी है देखो, 150। ऐसी है, ये लिखा हुआ है। देखो लोएस्ट प्राइस ये लिखी हुई है। मुझे बताओ पुट ऑप्शन में हाईएस्ट प्राइस लिखने का फायदा है? नहीं। अच्छा जी, अब बताएं। अब प्रीमियम लिख दें इसके नीचे, प्रीमियम कितना है? कितना प्रीमियम है जी? 4.5 का। अच्छा, अब जरा सामने देखिएगा, क्या 10% नीचे मूव की थी प्राइस पूरे 3 महीनों में? देख के बताओ। जी अताउल, बताओ देख के, क्या 10% नीचे मूव की थी प्राइस? एक्साइज प्राइस है 158.6। 10% नीचे मूव करने का मतलब 142 हो जाए। क्या 142 हुई है? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं समझ आ रहा तो बता देता हूं। देखो, वो कह रहा है कि पूरे 3 महीनों में ना, 3 महीनों में लोएस्ट प्राइस कितनी है देखो। 3 महीनों में लोएस्ट प्राइस 150 है। 150 से नीचे प्राइस गई ही नहीं।
जब 150 से नीचे प्राइस ही नहीं गई तो इसका मतलब है 10% नीचे जाने का मतलब है तो 142 होती, 126 होती। तो इसका मतलब ना 142 हुई ना 126 हुई, तो इसका मतलब ना 60% एक्साइज हुआ ना 40% एक्साइज हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ो जाके ऊपर, 60% एक्साइज कब होना था? जब 10% फायदा हो। 40% एक्साइज कब होना था? जब 20% फायदा हो। इस केस में क्या करेंगे? जब 40 भी नहीं हुआ, 60 भी नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? थर्ड केस पढ़ो। तब फिर मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज कर लेंगे, मेच्योरिटी पे। चलो जी मेच्योरिटी पे आ जाओ। मेच्योरिटी पे आ जाओ, देख के बताओ मेच्योरिटी पे क्या प्राइस है। 155, 155 ये देखो। तुम 158.60 का बेचोगे जब 155 की मार्केट है, और कितने शेयर्स? 5 लाख शेयर। तो आपको कितना फायदा हो जाएगा? बताओ कितना फायदा हो जाएगा? 1800। अच्छा अच्छा। और प्रीमियम बताओ। 4.5 इंटू 5 लाख करो। तो नेट लॉस ही है इसका 450। चलो जी कंप्लीट करें अब। SP2 और BD3 करें, नहीं SP2 और NM4 करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन कॉल ही है ये वाला। एक्सरसाइज प्राइस क्या है जी? 16 है। कितने आ जाएगी? 18.6, 17.6। ये क्या आ जाएगा? 19.2। हाईएस्ट प्राइस क्या गई है जी? 19 गई है। अच्छा इसका मतलब 60% तो एक्सरसाइज हुआ है। 17.6 माइनस 16 इंटू 1 मिलियन इंटू 60%। क्या है? 960। 40% एक्सरसाइज नहीं हुआ क्योंकि 40% वाली प्राइस मीट नहीं हुई। तो स्पॉट प्राइस कितनी थी? 17.8 थी। अच्छा जी 4 लाख शेयर आ गए ना, 0.4 मिलियन। कितना आ गया? प्रीमियम कितना है जी? 1 है। 1000 आ जाएगा। कितना आ गया नेट गेन? 680 यार। यहाँ आ जाओ जी। पुट है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है जी? 285.5
50, 10% नीचे मूव करो, क्या आती है? बीस % नीचे मूव करो, और लोएस्ट प्राइस क्या हुई है? 255 हुई है। तो एक ही हुआ है ना, 10% वाला तो हो गया है ना। $285.50 माइनस 256.95 इंटू 60% इंटू 3 लाख, कितना आया गेन? $513 में। अच्छा, दूसरा वो नहीं हुआ, ये नीचे वाला नहीं हुआ। ये नहीं हुआ तो मेच्योरिटी वाला तो होगा। मेच्योरिटी पे क्या होगी? कि मेच्योरिटी पे 290 हो गई है, लॉस हो जाएगा मेच्योरिटी पे। बेशक शो भी कर दो, 285.50 माइनस 290, नॉट एक्साइज। प्रीमियम कितना है जी? 8 का प्रीमियम है। $2400। नेट गेन कितना आ गया? ये आंसर है। चेक कर लें प्लीज।